हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे एंड हैप्पी होंगे। गाइस, मैं आपके साथ स्टोरी शेयर कर रही थी हिस्टोरिकल और मॉडर्न, जिसके हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि उन्होंने फ्लैशबैक में उन्हें मॉडर्न लंजा ने कहा था कि हम पे जो है वेंस ने अटैक किया था क्योंकि उनको आईयूएन चाहिए था, उस पर उसको उनको एक्सपेरिमेंट करना था और हमारे साथ उनको ये दुश्मनी थी कि क्योंकि हमारी कंपनी जो है वो फर्स्ट थी और वो हमारी कंपनी हड़पना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने हम पे अटैक किया। काफ़ी अटैक उनके फेल हो गए, लेकिन एक अटैक में जो है हम बहुत ज़्यादा घायल हो गए। तब से हम यहाँ पे हैं। मैं भी कोमा में था, लेकिन विंग अभी तक कोमा से बाहर नहीं आया है। इसे 1.5 साल हो गया है। और आयुन जब विंग को होश आता है, वो कोमा से बाहर आता है, तो अपने बेबी को जो है पहचान नहीं पाता और फिर जो है उसे अनकॉन्शियस कर दिया जाता है। अब आगे देखते हैं। आपको बाकी पार्ट्स के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो स्टोरी है ये थोड़ी कंफ्यूज करने वाली है। तो आपको बाकी पार्ट्स देख के ही समझ आएगा कि यहाँ पे दो दो लंजा क्या कर रहे हैं। और आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा बकबक ना करते हुए मुझे आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट करनी है कि मैंने सोचा है कि मैं स्टोरी जो है, 2 स्टोरीज मेरे दिमाग में चल रही हैं। एक तो चल रही है ट्विन जो है, ट्विन फेटेड मेट्स हैं, जो मतलब कि 2 लंजा होंगे, 2 विंग होंगे। आप मुझे बोलिए कि मैं इसे मतलब कि हिस्टोरिकल रखूँ, कल्टीवेशन वर्ल्ड की रखूँ या फिर मॉडर्न रखूँ, या आप मुझे कमेंट्स में बोलेगा। और मैं इसका ये भी करूँगी, मतलब कि वोटिंग भी करूँगी। तो प्लीज़ मुझे आप उसके बारे में बोलिए कौन सी वाली करूँ और मैं इसमें क्या क्या मतलब कि कैरेक्टर्स जो है वो कैसे रखूँ। तो थोड़ी सी हेल्प चाहिए। मेरे दिमाग में तो चल रहा है कि मैं उसको कैसे रखूँ, अगर मैं कल्टीवेशन वर्ल्ड का रखूँ या मॉडर्न, मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं कौन सा वाला रखूँ। आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बोलिएगा, क्योंकि ये स्टोरी जो है बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। तो मैं सोच रही थी कि मैं वो स्टोरी जो है स्टार्ट कर लूँ खुद से, मतलब कि थोड़ी बहुत राइट कर लूँ, ताकि मुझे वो फिर आसानी हो जाए बनाने में उस टाइम। चलिए, बकबक बहुत ज़्यादा हो गया। और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए जो है आप बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करेंगे तब मुझे मोटिवेशन मिलेगी और आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। चलिए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो विंग को जो है, मॉडर्न विंग को जो है अनकॉन्शियस कर दिया जाता है और लंजा जो है वो उनसे बोलता है कि जो मॉडर्न लंजा है, तो अब बोलता है कि अब मेरे विंग को होश आ जाएगा ना, ये अब कोमा से बाहर आ जाएगा ना, अब ये ठीक है ना। तो हिस्टोरिकल जो लंजा है वो उसे उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है हाँ, अब विंग बिल्कुल ठीक है, उस डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पैनिक हो रहा था, इसलिए हमने उसे अनकॉन्शियस किया है और उसे हम थोड़ी सी एनर्जी भी हमने ट्रांसफ़र कर दी है। ये जो है कल सुबह तक होश में आ जाएगा, तो कल सुबह हम इससे बात करेंगे, क्योंकि तब तक इसको जो है थोड़ा बहुत इसे आराम करने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद ये आज कोमा से बाहर आया और इसके लिए इतनी टेंशन अभी ठीक नहीं है। हमें थोड़ा सा है संभल के रहना होगा, क्योंकि अभी इनके ऊपर जितने हम दबाव डालेंगे तो इनके दिमाग पे असर भी पड़ सकता है, क्योंकि इनके ऊपर जो है पहले से ही जो आपकी स्टोरी मैंने सुनी, इनकी वजह से जो है इसके दिमाग में पहले से स्ट्रेस था, इसी वजह से जो है ये कोमा से बाहर नहीं आ रहे थे। तो लंजा जब ये सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा मतलब उसके दिल में बहुत दर्द होता है। एक तो उसने अपने बेबी के पास नहीं गया था, उसका बेबी ज़िंदा होने के बावजूद भी वो कैसा बाप है कि वो अपने बेबी को मरा हुआ समझ लेता है और वो उसके मतलब कि यहाँ से बाहर ही नहीं जाता, क्योंकि उसके ब्रदर्स भी थे, वो वहाँ भी नहीं गया, उनके बारे में पता करने की कोशिश नहीं की और अपने विंग को भी जो है ऐसी हालत में रखा उसने। उसे हमेशा ऐसी बातें की जैसी उसे नहीं करनी चाहिए थी, उसे मोटिवेशन देनी चाहिए थी कि वो कोमा से जल्दी बाहर आ जाए। वो उसे लेकिन डिमोटिवेट कर रहा था। वो खुद पे ही जो इस टाइम जो है खुद को ही कोस रहा होता है। तो लंजा जो है समझ आता है कि मॉडर्न लंजा क्या सोच रहा है, तो वो जो है उसे हक करता है। उसने अभी तक जो है अपने विंग के बिना और आयुएन के बिना कभी किसी को हक नहीं किया था। इवन उसने अपने ब्रदर को भी एक बार ही हक किया था, जब विंग की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मॉडर्न वर्ल्ड वाले ब्रदर को, ना कि हिस्टोरिकल ब्रदर को। और तभी उसने हक किया था और आज जो है वो अपने सामने अपने ही जैसे दिखने वाले बंदे को हक कर रहा था, जो बिल्कुल उसी की तरह था। वो उसे कन्विंस करता है, उसे जो है कंफर्ट करता है, कि बोलता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तुम्हारी गलती नहीं है,
वो सिचुएशन वैसी थी, तुम क्या कर सकते थे? तुम्हें तो नहीं पता था ना कि विंग जो है तुम्हारी बातें समझ सकता है, सुन सकता है। तो वो बोलता है, तो लंजा बोलता है सिस्किया लेके कि नहीं, मुझे पता था, मुझे ग्रैंडमा ने कहा था कि मेरी बात सुन सकता है, लेकिन मैंने तो भी इससे ऐसा कहा। तो विंग जो है वो भी उसे हक करता है, मतलब वो तीनों हक करते हैं और उसे विंग जो है बोलता है कि तुम सुनो, जो होना था वो हो गया, जो गलती होनी थी वो हो गई, अब तो हम वो सब कुछ बदल नहीं सकते ना। क्या तुम जानते हो कि हम यहाँ पे कैसे आए? नहीं ना। तो मैं बोलता हूँ कि हम यहाँ पे कैसे आए। तो विंग जो है उसे मोटिवेट करने के लिए जो है अपनी स्टोरी बोलता है। और अब हम विंग और लंजा के जो है फ्लैशबैक में जाते हैं। तो विंग जो है उसे बोलता है कि मैं और लंजा जो है हम एक दूसरे को 15 साल के थे, तब हम एक दूसरे से पहली बार मिले थे। और मैं जो है इनके यहाँ पे गुसू यूनिवर्सिटी में जो है वहाँ पे पढ़ने गया था, उनके यहाँ पे गया था। क्लाउड रेसेस में जो है हम सभी जो गए थे पढ़ने के लिए, कल्टिवेशन वर्ल्ड जो है वहाँ पे जाता है पढ़ने के लिए। वहाँ पे हाई मतलब कि हमें जो है अपनी एनर्जी जो है, स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है, और वहाँ पे जो है हमें मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस होती है। तो हम वहाँ पे पढ़ने के लिए गए थे और लंजा में वहाँ पे पहली बार मिले थे। और जिस दिन हम पहली बार मिले उसी दिन जो है लंजा मेरी आंखों में जो है इसका बिल्कुल ये जो है मेरी आंखों में पहले पे ही आ गया। मैं लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता था लेकिन पता नहीं चला मुझे, मैं इसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया। और ये हमेशा मुझसे चिढ़ता था, हमेशा मुझे जो है गुस्सा करता था मुझ पे, हमेशा मुझसे दूर भागता था। लेकिन ऐसे ही जो है हम दोनों जो है एक दूसरे के साथ जो है, मैं इसका फ्रेंड बनना चाहता था और ये मुझसे दूर भागता था, क्योंकि मैं हमेशा मस्ती करता था, हमेशा रूल्स को तोड़ता था। और ये हमेशा एक एक रूल जो है अपने दिमाग में रखता था, हर एक रूल जो है अपने अंदर जो है अप्लाई करता था ये। और मैं जो वो बिल्कुल उसके अपोजिट था, और मैं हमेशा इसका फ्रेंड बनना चाहता था और ये हमेशा मुझे पनिश करता था। मुझे वाइन पीना पसंद था, मुझे स्पाइसी खाना पसंद है, जो चीज़ें इसे नहीं करनी थी वो मैं करता था। हम एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट थे और मुझे हमेशा लगता था कि लंजा जो है वो मुझसे नफरत करता था, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं था। ये तुम मुझे हमेशा ठीक करना चाहता था, मुझे सही राह पे चलाना चाहता था, ताकि मुझे जो है बड़ी पनिशमेंट ना मिले। ये मुझे छोटी छोटी पनिशमेंट देता था लेकिन मुझे बड़ी पनिशमेंट से बचाता था। लेकिन मैं समझता था कि ये मुझसे नफरत करता है, ये इसीलिए मुझे पनिश करवाता है, ये इसलिए मुझे पनिशमेंट के टाइम वहीं पे रहता है। क्योंकि जब मैं पनिशमेंट ले भी रहा होता था मैं तब भी कोई ना कोई शैतानी करता था, और जिसकी वजह से ये जो है मेरे सामने ही रहता था ताकि ये मुझ पे नज़र रख सके, ताकि मैं जो है मेरी पनिशमेंट जो है बढ़ ना जाए। और मैं हमेशा समझता था कि ये मुझसे नफरत करता है। और ऐसे जो है मैं वहाँ पे 3 महीने रहा, और 3 महीने के बाद जो है हमें वहाँ से वापस आना था अपने अपने जगहों पे। और हम पे अटैक हुआ, वेंस ने हम पे अटैक किया, जहाँ पे मेरे पेरेंट्स जो है उनकी डेथ हो गई। और हम 3 बहन भाई जो है बच गए, मेरा ब्रदर जंग यानली, जंगशा और मैं। तो मैंने जो है और मेरे ब्रदर की जो है कोर जो है वहाँ से उन्होंने मेल्ट कर दी, तो मैंने अपनी कोर जो है वो अपने ब्रदर को दे दी। ये सब जो है स्टोरी में जैसे था वैसा ही है। ये अभी जो है वीक मुझसे स्टोरी बोल रहा है कि मेरे ब्रदर की जो है कोर निकाल दी गई, मैंने उसे अपनी कोर दी। अपनी कोर देने के बाद जो है मेरे पास कोर नहीं थी, तो मैं जो है मैंने उसे बोला कि मैंने अपनी ग्रैंड माँ की हेल्प लेके उसकी कोर जो है उसके अंदर फिर से वापस जो है डेवलप करवा दी। तो मैंने उसे ये नहीं कहा कि मेरी कोर जो है मैंने उसे दे दी है, उसे अभी तक नहीं पता है कि मैंने उसे अपनी कोर दे दी है। और उसके बाद जो है मैं वहाँ से चला गया, मैं हीलिंग चला गया। मैंने वहाँ पे कल्टीवेशन जो है डेमोनिक कल्टीवेशन की, उस एक गुफा में, हीलिंग की गुफा में मैंने जो है अपने मतलब के अंदर जो है डेवलप की, कल्टीवेशन की, मैंने डेमोनिक कल्टीवेशन की। मैंने इसे मास्टर्स कर लिया, क्योंकि अगर मैं हाफ करता तो ये जो है मुझे खा जाती, लेकिन मैंने इसकी मास्टर्स कर ली। और उसके बाद जो है मैं वापस आया 2 महीने के बाद। जब मैं वापस आया तो तब भी जो है वेंस को सभी मारना चाहते थे। और जब मैं वापस आया तो मैंने इनके साथ जो है कल्टीवेशन वर्ल्ड की जो हेल्प की। मैंने इनको जो है जब मैंने इनकी हेल्प की तो सबको पता चल गया कि मेरे पास जो कि कल्टीवेशन जो है मेरे पास आपको मतलब कि मेरे पास मैं
कल्टीवेशन जो है डॉग कल्टीवेशन कर रहा हूँ, जो मेरे पास प्योर कल्टीवेशन है वो अब मैं नहीं कर रहा हूँ। और लंजा जो है हमेशा मेरे पास आता था, हमेशा मुझसे कहता था कि विंग ये रास्ता छोड़ दो, लेकिन मैं इसे नहीं कह पाता था कि मेरे पास कोर नहीं है। मैं इससे कैसे कहता कि मेरे पास कोर नहीं है, मुझे जीने के लिए कोई ना कोई सहारा चाहिए, क्योंकि मैं बिना मतलब कि बिना ताकत के तो मैं जी नहीं सकता था, क्योंकि मैं कल्टीवेशन वर्ल्ड का एक वैसा 5वें नंबर का मैं कल्टिवेटर था जो सबसे ज़्यादा फेमस था कल्टीवेशन वर्ल्ड में। 4थे नंबर पे मैं था, और मैं कैसे कह देता कि मेरे पास जो है कोर ही नहीं है और मैं साधारण इंसान बन चुका हूँ, एक दिन मैं ऐसे ही मर जाऊँगा बिना किसी नाम के। और मुझे ये गवारा नहीं था, इसलिए जो है मैंने कल्टीवेशन सीखी, डॉग कल्टीवेशन सीखी, लेकिन मैंने कभी गलत राह पे नहीं गया। लेकिन सब जो है मेरे उस टाइम दुश्मन बन गए, और मुझे लगता था कि लंजा भी मेरा दुश्मन बन गया। और फिर जो है मैंने सबसे दूरी बना ली, क्योंकि वेंस पे जब हमने अटैक किया तो वहाँ पे जो है कुछ वेंस को मैंने बचा लिया, और उन वेंस को लेके जो है मैं अपने साथ कल्टीवेशन दुनिया से दूर आ गया। मैं फिर से हीलिंग में आ गया, वहाँ पे मैं बसने लगा। उस कि हीलिंग में जो है लंजा, ब्रदर मेरा, जंगशा और यानली के सिवा कोई भी नहीं आ सकता था। ये 3 ही हीलिंग में आ सकते थे। जहाँ पे मैं ब्यूरल माउंट्स में रह रहा था, ब्यूरल माउंट्स में सिर्फ यही 3 आ सकते थे, क्योंकि मैंने वैसे ही तलिस्मान लगाए थे। और तब भी मुझे लगता था कि मेरा ब्रदर भी मुझसे नफरत करता है, सिर्फ मेरी जीजे मुझसे प्यार करती है, क्योंकि वही जितना जो है मेरी केयर करने के लिए आती थी, मेरी केयर करती थी। उनने भी मुझसे कहा कि आशियान तुमने ये क्यों किया, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम ये छोड़ दो। उन्हें पता था, वो मुझे समझती थी कि आइए मेरे भाई ने जो भी किया होगा वो उसने किसी वजह से किया होगा, उन्होंने मुझे कभी नहीं ये कहा। और ऐसे ही जो है मुझ पे आरोप लगते गए, और एक दिन ऐसा आया कि नाइट नेक्स्टी वाले दिन जो है, उस दिन जो है हमारे ऊपर फिर से युद्ध हुआ। सभी ने जो है मुझे मारना चाहा, सभी जो है मुझे यूज़ करना चाहते थे। उन्होंने मेरा यूज़ किया मारने के लिए, वेंशाओ को मारने के लिए। उसके बाद जो है वो मुझे मारने के लिए आ गए। उस दिन जो है मेरी जीजे भी मुझे छोड़ के चली गई, जिससे मैं हद से ज़्यादा प्यार करता था, जो मुझ पे भरोसा करती थी, और मैंने उन्हें भी मार डाला। और फिर जो है मैंने जीने की तमन्ना जो है छोड़ दी, और उस दिन जो है मैंने खुद को मारना चाहा। और उस दिन जब मैंने छलांग लगाई और लंजा जो है मुझे वहाँ से जो है अपनी तलवार पे लेके उड़ गया, और तब से जो है हम यहाँ पे हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम यहाँ पे कैसे आ गए। और अब तुम बोलो, क्या ये तुम्हारी गलती थी कि तुमने विंग को ऐसा कहा? तो फिर ये सारी गलती जो है, ये सब जो हुआ है, ये तो मेरी गलती होनी चाहिए ना, कि मैंने अपने साथ लंजा को यहाँ पे ले आया और मैंने इस पे यकीन नहीं किया। मुझे ये तो अच्छाई की तरफ ले जा रहा था ना, लेकिन मैंने तो गलत समझा था ना कि ये मुझसे जो है समझ नहीं पा रहा, ये मुझसे नफरत कर रहा है, ये सिर्फ मुझे ये बोल रहा है कि तुम कमज़ोर इंसान की तरह जियो। क्योंकि मैं इसे बोल भी नहीं पा रहा था, मैं अपनी कमज़ोरी भी नहीं बोल रहा था, और मैं खुद भी गलत समझ रहा था इसे। तो फिर इसका मतलब है कि मुझे लंजा से दूर चला जाना चाहिए, खुद को कोसना चाहिए हर चीज़ के लिए। क्या ये ठीक है? तो लंजा जो है वो बोलता है नहीं। तो विंग बोलता है फिर तुम कैसे गलत हो सकते हो? तो लंजा जो है फिर वो अपनी आंसू साफ करता है और बोलता है मैं समझ गया कि ये गलती मेरी नहीं थी, ये गलती सिर्फ वक्त की थी, ये गलत वक्त था जो ये सब कुछ जो है मुझे सब कुछ गलत दिखा रहा था। तो विंग जो है वो बोलता है हाँ, अब जो है तुम अपने विंग की जो है देखभाल करो, पहले हम कुछ खा लेते हैं, उसके बाद जो है तुम भी रेस्ट कर लो, क्योंकि हमारे लिए कल जो है बहुत बड़ा दिन होने वाला है। तो लंजा जो है वो बोलता है और वो तीनों जो है विंग को अच्छे से जो है देखते हैं, चेकअप करते हैं अच्छे से। और ग्रैंडमा जो है वो आयुएन को जो है लेके फिर से हक करके सो गई होती है, क्योंकि ग्रैंडमा भी इतने टाइम में आ चुकी थी, वो भी वहाँ पे बातें सुन रही थी, वो उन्हें कुछ भी नहीं कहा था। और आयुएन जो है वो उनकी गोद में ही सो गया था, क्योंकि आयुएन को जो है वो अपनी गोद में लेके सुला रही थी, क्योंकि आयुएन बहुत ज़्यादा रो रहा था। और वो सभी जो है अपने रूम में चले जाते हैं, अपने रूम में चले जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। और फिर जो है लंजा जो है कल्टीवेशन वर्ल्ड का लंजा, वो सबके लिए कि डिनर बना लिया होता है उसने, और सभी को बुलाता है कि आ जाओ सभी डिनर करते हैं, और सभी जो है डिनर करने लगते हैं।
और सभी शांति से डिनर करते हैं। उसके बाद जो है ग्रैंडमा बोलती है कि हमें जो है कल बात करनी चाहिए, मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। तो वो जो है करते हैं और वो सभी जो है वहाँ से चले जाते हैं अपने अपने रूम में रेस्ट करने के लिए। और जो है कल्टीवेशन वर्ल्ड का लंजा और विंग जो है वो अपने रूम में जाते हैं और विंग जो है वो अपनी नॉटी हरकतों पे आ जाता है। वो जैसे ही वो रूम में लंजा आता है वो डोर लॉक करता है और विंग जो है उस पर अटैक कर देता है, उसे पुश करता है उसी दरवाजे पे और उसे जो है फोर्सफुली किस करने लगता है। तो लज्जा जो है वो पहले शॉक हो जाता है और फिर जो है वो डेविल वाली स्माइल देता है और बोलता है विंग क्या बात है, तुम कुछ आज कुछ बदले बदले लग रहे हो। तो विंग जो है वो बोलता है नहीं, मैं बदला बदला नहीं लग रहा हूँ, सुबह से जो मैं देख रहा हूँ कि तुम मुझसे दूर भाग रहे हो, सुबह से तुम मेरे करीब 1 मिनट भी नहीं आए हो, जब से उठे हो अभी तक मेरे करीब नहीं आए हो। तो लंजा बोलता है अच्छा ऐसा है क्या। तो वो जो है अब विंग को दूसरे साइड मतलब कि दीवार पे पुश करता है और वो भी उसे किस करने लगता है। तो विंग जो है उसे बोल रहा है कि लंजा तुम्हें पता है ना कि अभी ऐसा नहीं हो सकता है। तो लंजा जो है वो बोलता है क्यों क्यों नहीं हो सकता। तो विंग जो है उसे बोलता है कि ग्रैंडमा ने क्या बोला है। तो लंजा बोलता है मुझे पता है कि वो सब नहीं हो सकता लेकिन थोड़ा बहुत तो हो सकता है ना। तो विंग जो है उसके चेस्ट पे थोड़ा सा मतलब हल्के हाथों से मारता है और बोलता है कि लंजा प्लीज ना, तुम्हें पता है ना फिर मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। तो लंजा जो है वो डेविल स्माइल देता है और बोलता है लेकिन वो रुकता नहीं है, वो उसे फिर भी किस कर रहा होता है नेक पे, चेस्ट पे, उसके फेस पे। तो विंग जो है वो बोलता है लंजा प्लीज रुक जाओ ना प्लीज, अच्छा आई एम सॉरी ना, मैंने ही तुम्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया, प्लीज सॉरी, प्लीज रुक जाओ ना। तो लंजा जो है वो फिर से जो है विंग को गोद में उठाता है और उसे जो है बेड पे ले जाके उसे जोर से हक करके उसके फेस पे किस करता है और उसे बोलता है अब तुम सो जाओ, अब तुम हैप्पी हो ना कि मैंने तुम्हें सुबह से जो टाइम नहीं दिया था अब तो हो गया था वो पूरा। तो विंग जो है उसे गुस्से से अब देखने लगता है और उसे बोलता है क्या, इसका क्या मतलब है, तुम पूरे पूरे दिन नहीं आओगे और फिर इतना सा प्यार दिखा के मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो लंजा जो है उसे बोलता है नहीं फिर मैं क्या करूं तुम्हारी माफ़ी लेने के लिए। तो विंग जो है उसे बोलता है कि तुम आज से जो है पूरे 24 के 24 घंटे मेरे आसपास रहोगे, 1 मिनट भी मुझसे दूर नहीं जाओगे। तो लंजा जो है वो क्यूट सा फेस बनाता है और बोलता है, पप्पी आइज बना के बोलता है ये तो नाइंसाफ़ी है ना, तुम्हें इतना कौन झेल पाएगा, मुझसे अब और इतना झेला नहीं जाता। तो विंग जो है उसे आंखें दिखाता है। तो लंजा जो है वो हंसने लगता है और उसे बोल रहा है मैं तुम्हें छोड़ के कहाँ जाऊंगा पागल, मैं तुम्हारे ही पास तो हूँ, हम दो ही तो एक दूसरे के लिए हैं और मैं तुमसे दूर कैसे जा सकता हूँ, इस क्यूट क्यूट बेबी, दो क्यूट क्यूट बेबी से मैं कैसे दूर जा सकता हूँ। तो विंग जो है उसे हक करता है और लंजा जो इसके फोर पे किस करता है और उसे जो है गुड नाइट बोलता है। अब आगे जो है हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।